हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ईशानी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर पीहू जो होती है वो उसकी शादी की बात चल रही होती है और सिद्धार्थ के साथ सिद्धार्थ आया होता है घर पर। तो यहाँ पर शाश्वत बहुत खुश होता है और शाश्वत बोलता है कि देखो ना, एक चीज़ कितनी अच्छी हुई मेरी बीमारी के बाद। मैं बीमार नहीं होता तो पीहू हॉस्पिटल में सीट से नहीं मिलती, और अगर सीट से नहीं मिलता तो उसे कैसे पता चलता कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर उसको मिल गया। तो देखो, भगवान एक तरफ से कुछ लेता है तो दूसरी तरफ कुछ ज़रूर दे देता है। तो सब हंसने लगते हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि बाबा ऐसे मत बोलिए, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर पीहू अपने बाबा को बोलते हैं। तभी सब हंसने लगते हैं बात बात पे। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अनुराग जो होता है बहुत ही परेशान और चिड़चिड़ापन हुआ होता है। तभी देखते हैं उसकी माँ जो होती है वो अनुराग को समझाती है कि अनुराग, ये तुम्हारा चिड़चिड़ापन और तुम्हारा ये सब तुम्हें परेशान कर रहा है, ये सब सोचने पर तुम ऐसा मत सोचो। मुझे पता है तुम और ईशानी साथ में रहते कितने अच्छे लगते हो। तुम ईशानी से बहुत प्यार करते हो, ईशानी से बहुत प्यार करती है, और इस तरीके से क्या है अनु, तुम समझो। तो तुम दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार है। तो बोलते माँ, कभी कभी प्यार भी थक हार जाता है, और यही तो समझ में नहीं पा रहा हूँ कि ईशानी चाहती क्या है। मुझे पता है वो उस घर में गई है जहाँ पर कि मुझे समझ में नहीं आता, वहाँ के लोग बहुत ही बदले और बहुत ही अलग हैं। तभी वो बोलते हैं, समझाती है उसकी माँ जो होती है कि अनु ऐसा मत करो, तुम्हें ईशानी ने इन्वाइट किया था ना, तुम तैयार होकर सज धज के बैठे हो, तो अभी जाओ। तो वो यहाँ पर बोलता है कि माँ मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। उसने मुझे इनवाइट किया था लेकिन मैंने उसकी बात को नहीं सुना और हमारे बीच में तब तक झगड़ा हो गया और मैं चला आया। तो यहाँ पर उसकी माँ समझाती कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो तुम उस बात को समझाओ ना, समझो, उस चीज़ को छोड़ दो जो भी हुआ है, और तुम फ़ोन करो, बात कर लो एक बार ईशानी से, इस सब चीज़ को सॉर्ट आउट कर दो। तो वो फ़ोन लगाने के लिए यहाँ पर बोलते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर शाश्वत जो होता है वो सिट से बोलता है कि पीहू को लेकर के शादी के लिए मेरे पास बहुत सारे अरमान थे, बहुत सारी चीज़ें थी, और मैं यही सब सोच कर के परेशान था। लेकिन आज मुझे ये सब ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है जो भी हुआ है, तो इसलिए वो बहुत खुश होता है। और यहाँ पर बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, लेकिन आज वो चीज़ भी मुझे सही लग रहा है कि फाइनली जिस चीज़ के लिए मैं डरता था वो भी हो गया, और पीहू को तुम जैसा एक अच्छा लड़का मिल गया। तो वो बहुत खुश होता है। और तभी देखते हैं शादी की डेट के लिए वो बोलते हैं कि ऐसा है तो हम शादी की डेट के लिए फ़िक्स कर देते हैं। तो ईशानी भी यहाँ पर बहुत खुश होती है, सब लोग खुश रहते हैं। तभी सिड बोलता है कि हाँ, वैसे भी मेरा कोई है नहीं तो मैं ही तय कर लेता हूँ, आप चाहे तो जब चाहे तब शादी कर सकते हैं, हम कल ही शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कल की शादी के नाम पर ईशानी बोलती है कि कल ही शादी, और सब लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं। यहाँ पीहू बहुत खुश हो जाती है कि कल ही हमारी शादी है। तो सिड बोलते हैं हाँ, ऑफकोर्स कल ही हम शादी कर सकते हैं, वैसे पे भी आज तुम्हारे बैचलर डे का आखिरी दिन है तो कर लो, क्योंकि कल से आप मिसेस सिद्धार्थ हो जाएंगी। तो ये सुन कर के पीहू कंट्रोल नहीं कर पाते और सिड को गले लगा लेती है। तभी देखते हैं कि ये सब देख कर के शाश्वत को देखकर सिड बोलता है कि पापा है, तो वो छोड़ देते हैं और सब खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर सिद्धार्थ और जो पीहू होती है वो आशीर्वाद लेते हैं यहाँ पर, और आशीर्वाद लेकर के जो ईशानी के पास जाते हैं। वो पिसी भी बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो भी यहाँ पर देखते हैं, और सिड भी आशीर्वाद देता है पिसी से भी, और यहाँ पीहू भी जाती है। तभी ईशानी के पास जाते हैं और यहाँ पर शाश्वत भी ईशानी को धन्यवाद देता है। तो वो बोलती है कि क्या बोलने की ज़रूरत है, धन्यवाद क्यों बार बार आप दे रहे हैं, पीहू भी तो मेरी कुछ है ना, और वैसे भी पीहू से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि पीहू जो होती है ईशानी के पास आती है, और ईशानी के पास आकर के बोलते हैं कि आई नो ईशानी, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है, लेकिन तुमने जो इस घर और इस परिवार के लिए और मेरे लिए किया है ना, उसके आगे ये कुछ नहीं है, और मैं आज तुम्हें अपनी दोस्त नहीं माँ मानती हूँ। और देखते हैं कि यहाँ पर वो पैर छूती है। तभी देखते हैं कि शाश्वत पूछता है कि तुम को इनवाइट की थी कि नहीं, मैंने तुम्हें बोला था अनुराग आने वाला था। तभी बोलती कि मैंने किया था लेकिन पता नहीं उसने कोई जवाब नहीं दिया, हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो फ़ोन लगाने के लिए बोलती है पीहू कि ईशानी 1 मिनट के अपने ईगो को साइड में करके फ़ोन लगाओ, और ईशानी जो होती है उसकी बात मानती है और फ़ोन लगाती है। यहाँ पर देखते हैं दूसरी तरफ कि अनुराग भी फ़ोन लगाता है।
शानी और अनुराग एक दूसरे को फ़ोन लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों के फ़ोन बिज़ी आते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं वो दोनों सोचते हैं कि शायद कहीं बिज़ी होंगे तो फ़ोन काट देते हैं। फिर यहाँ पर ईशानी फिर से फ़ोन ट्राई करते हैं और अनुराग भी, उसकी माँ बोलती है कि फिर से ट्राई करो एक बार, लेकिन फिर से दोबारा फ़ोन लगाने पर फ़ोन बिज़ी आता है। तो अनुराग को ऐसा लगता है कि ईशानी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे पता है ना, ईशानी को अब मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे वो प्यार ही नहीं करते, और मैं आपको बस बोल दे रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई ऐसी लड़की देखिए जिससे मेरी शादी करवा दीजिए, मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। इतना बोलकर कि वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि शादी के लिए बात होती है, तभी अनुराग और पीहू जो होते हैं वो बात करते हैं, और यहाँ पर वो रजिस्टर मैरिज के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो हाँ उन दोनों की रजिस्टर मैरिज करवा देते हैं। उसके बाद एक रिसेप्शन पार्टी रखेंगे जिसमें सारे गेस्ट को बुलाएंगे, तो वो इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि दूसरे दिन वो लोग कोर्ट में जाते हैं, जहाँ पर कि पीहू और सिद्धार्थ की रजिस्टर मैरिज होने वाली होती है, और यहाँ पर सब बहुत खुश होते हैं, शाश्वत, पिशी और यहाँ पर ईशानी भी होती है जो कि बहुत खुश होती है। और सब लोग यहाँ पर देखते हैं क्योंकि आज पीहू की शादी होने वाली होती है, और पीहू जो होती है वो शादी के जोड़े में होती है, उसे देख करके शाश्वत इमोशनल हो जाता है, और यहाँ पिशी भी होती है, वो देख करके सब लोग बहुत खुश होते हैं। और सिद्धार्थ और जो पीहू होती है बहुत खूबसूरत लग रहे, तभी पिशी आती हैं और यहाँ पर उसको इस शादी के जोड़े में देख करके देखते हैं कि गले लगा लेती हैं और बोलते हैं कि शाश्वत देखो ना, बच्चे भी कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। और इस बात से शाश्वत भी बोलते हैं हाँ ये बात तो आपने सच कहा है, पहले जो पीहू थी शादी के नाम पर कैसे चिढ़ जाती थी कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे यहीं रहना बाबा आपके साथ और आपको ही सब कुछ करना, लेकिन आज शादी करने जा रही है और कितनी बड़ी हो गई, कितनी खुश है। तभी यहाँ पर पिसी बोलती है हाँ सच में बोल रहा है शाश्वत, एक समय था जब वो इतनी छोटी सी पीहू हमारी गोदी में आई थी, मैंने इसको पहली बार अपनी गोदी में लिया था और इसके जो हाथ थे इतने छोटे छोटे, ऐसा लग रहा था मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश करी थी, और आज इतनी बड़ी हो गई, शादी के जोड़े में कितनी खुश लग रहे हैं, कितनी अच्छी बड़ी हो गई। तो यहाँ पर देखते हैं कि सब खुश हो जाते हैं। ईशानी भी बोलती है हाँ आप सच कह रहे दीदी, लेकिन अभी आंसू छोड़िए, क्योंकि जो यहाँ पर जिसके लिए आप रो रहे हो वो तो इसके आंखों में आंसू ही नहीं आने देगा। तो इस बात को लेकर के खुश हो जाए। तभी देखते हैं कि वो यहाँ सिद्धार्थ बोलता है कि हाँ बिल्कुल भी, मैं आप लोग चिंता मत करिए, मैं कभी भी पीहू को उदास नहीं होने दूंगा, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तभी यहाँ पर पीहू जो होती है वो बोलती है कि सच में सिद्धार्थ, क्या तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे? तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ मैं हमेशा तुमसे ऐसे बात करूँगा, इनफैक्ट जब तक हूँ तब तक, और ना रहने के बाद भी। तो वो बोलती है क्या बात कर रहे हो? तभी वो बोलता है हाँ मरने के बाद भी मैं भूत बनकर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास कोई और लड़के को आने दूंगा। तब वो लोग हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर पीहू भी बहुत खुश रहती है। ईशानी यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, वैसे पे भी एक दूसरे के बीच में प्यार हो कम ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट होता है वहाँ रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। इस तरीके से वो बात करते हैं और यहाँ पर खुश हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि पीहू परेशान होती है, बोलती है कि अब हम कब करेंगे शादी, कब हमारा नंबर आएगा? तभी सिद्धार्थ बोलता है कि पीहू इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा और सही, हमारा नंबर आ जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। तो वो खुश हो जाते हैं और यहाँ सब हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर सिद्धार्थ जो होता है वो पीहू को बोलता है कि पीहू मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं होने दूँगा ऐसा तकलीफ। तभी यहाँ पर सासू पूछता है कि सिद्धार्थ तुम्हारे परिवार से कोई नहीं आया मैरिज के लिए, कोई है नहीं दोस्त वगैरह? तो बोलते नहीं सर मेरा कोई नहीं है, लेकिन अब शादी के बाद आप लोग मेरा परिवार हो जाएंगे। तो यहाँ पर सब खुश हो जाते हैं और यहाँ पिसी बोलती है हाँ ज़रूर हम लोग तुम्हारा ही परिवार है। तो इस तरीके से वो लोग बात करते हैं। तभी देखते हैं कि ईशानी यहाँ पर समझाती है पीहू को कि पीहू कुछ भी हो, दोनों के बीच में भले प्यार कम ज़्यादा हो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहाँ रिश्ता बढ़िया चलता है। और इस तरीके से वो समझाती है। और यहाँ बोलती है कि सिद्धार्थ पीहू मेरी बहुत अच्छी लड़की है और मैं इतना जानती हूँ कि जब से पीहू से मिली हूँ वो बहुत ही अच्छी है। तभी देखते हैं कि इस बात से लेकर के शाश्वत बहुत खुश होता है और वो थैंक यू बोलता है ईशानी को कि ईशानी इतना कुछ होने के बाद भी तुमने हमारे लिए पीहू के लिए किया, और पीहू की शादी में आई। तो यहाँ ईशानी बोलती है कि कैसे नहीं आती, पीहू सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरा पीहू का रिश्ता बहुत गहरा है, भले हम पीहू को बहुत कम टाइम से जानते लेकिन हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा है, तो कैसे ही नहीं आती। तभी यहाँ पर वो उसके भाई के बारे में पूछते हैं तो आने के लिए, तो पीहू उदास हो जाती है क्योंकि उसका भाई जो होता है वो नहीं आता है। तो शाश्वत बोलता है कि कहीं बिजी होगा, वो आ जाएगा रिसेप्शन पार्टी में। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखते हैं कि यहाँ ईशानी
और अनुराग के रिश्ते में दरार आ चुकी है। यहाँ पर शाश्वत उसे अपने घर पर रोकता है कि तुम जब चाहो तब तक रुक सकते हो, क्योंकि ये भी तुम्हारा घर है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।